हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुकर दारीदारा कष्टहर। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ, इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। हे बाबा, हमसे कोई भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिए। बाबा, आप कल्याणमयी हैं, कल्याणकारी हैं, आप हमेशा कल्याण करते हैं, लोगों के कष्टों का हरण करते हैं, इसीलिए बाबा आप कल्याणकारी। हे गणेश जी महाराज, आप सभी के प्रकार के लोगों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए आप गणपति हैं, दसों दिशाओं के स्वामी हैं। हे दसों दिशाओं के स्वामी, आप सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए, हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलाने में सहायता प्रदान कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस अद्भुत स्कंद पुराण का श्रवण कर महाकाल के अद्भुत प्रसंग का आगे की ओर कथा सुनकर हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देते हुए अनुरोध करता हूं कि आप यहाँ विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण करें और बताएं और कमरुका जी के माध्यम से यह कथा करवा लें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती से अनुरोध करता हूं गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर आप हमारे जजमान के रूप में विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण करें और भक्तिमय इस कथा का श्रवण करते हुए हम लोग को आशीर्वाद दें। मैं आकाश रजड़िया बंसल गोत्र उत्पन्नो हम उमा शंकर नारायण देवी कांता रजड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सावरिया बाबा के नाम से विख्यात मैं अपने गुरु को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बारंबार गुरु तत्व के रूप में धन्यवाद दूंगा। इस कथा का भान उन्हीं के कारण मैं 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़ने का प्रण किया। बाबा मुझसे अपना कार्य स्वयं करवा लें, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, कठपुतली मात्र हूं। बाबा, कोई भी भूल हो त्रुटि हो तो बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। मैं तो सच में सिर्फ एक निमित्त हूं, कठपुतली हूं, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। मेरे फॉलोअर्स जयप्रकाश अग्रवाल, निशा अग्रवाल जी का आज वैवाहिक वर्षगांठ 25वां साल का है। मैं उनको बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में सभी कष्टों को हरते हुए उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनका जन्मोत्सव और कोई भी उत्सव हो तो उन पर भी भगवान अखंड कृपा बनाए रखें। आप लोगों से यही कहूंगा, कमेंट्स में अपना बर्थ डेट या दिन, एक दिन पूर्व 2 दिन पूर्व मुझे कमेंट करें ताकि मैं बाबा से आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, मांग सकूं और आपके जीवन के कष्टों को कम करने के लिए प्रयास कर सकूं। मैं तो सत्य में एक निमित्त मात्र हूं और माध्यम हूं, बाकी बाबा आपके ही बात सुनते हैं। बाबा आपके भक्ति को देखते हैं, बाबा आपके सादगीपन को देखते हैं। भगवान भोलेनाथ न मंत्र से प्रसन्न होते हैं न जप से प्रसन्न होते हैं, वो तो आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे और इसी के साथ आज की कथा प्रारंभ करने के लिए आज्ञा चाहते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, महाकाल राजा की जय। कल हम लोगों ने पढ़ा था हनुमत केश्वर के बारे में, यह शिवलिंग संसार में हनुमत केश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब हनुमान जी ने पर्वत के समान ऊंचे उस शिवलिंग को वहां स्थापित कर दिया। जो मनुष्य शनिवार को हनुमत केश्वर शिव का दर्शन करता है
उसे शत्रु का भय नहीं होता और वह संग्राम में विजय पाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो मनुष्य यमेश्वर का दर्शन करता है और तिल मिश्रित जल से उन्हें स्नान कराकर कुमकुम का अनुलेप दे, कमल पुष्पों से उनकी पूजा करता है, उसकी जहां तहां कहीं भी मृत्यु क्यों न हुई हो, यमराज उसके लिए पिता के समान बर्ताव करने वाले हो जाते हैं। रुद्र सरोवर नामक तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो उस तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होता है, भगवान शिव के लोक में जाता है। कोटि तीर्थ में पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब कोटि गुना होकर उन्हें मिलता है। कोटि तीर्थ में नहाकर जो अविनाशी परब्रह्म का चिंतन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक अथवा बैसाख की पूर्णिमा को सामायिक पुष्पों तथा सुंदर वस्त्रों एवं गंध आदि से महादेव जी की पूजा करें। कपूर, पुष्प, चंदन तथा अगरो इन सब के को बराबर बराबर लेकर मिल सिल पर पीस लें और उसी का महाकाल जी के श्री अंगों में अनुलेप करें। जो इस प्रकार उनकी आराधना करता है वह उन्हीं का पार्षद होता है। रुद्र सरोवर में स्नान करके कोटीश्वर शिव का दर्शन तथा वंदन करने के पश्चात मनुष्य सनातन महाकाल जी का दर्शन करने के लिए जाए। गंध, पुष्प, नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा उन देवेश्वर शिव का भली भांति आराधना करके प्रणाम करे। तत्पश्चात कपाल मोचन तीर्थ को जाए। यह वही स्थान है जहां देवेश्वर शिव ने पृथ्वी पर कपाल रखा था। वहां कपाल रखते ही एक उत्तम शिवलिंग प्रकट हुआ जो कपाल मोचन कहलाया। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां कृपणता छोड़कर 100 पल घी से कपाल मोचन को स्नान करावे। इतना संभव न हो तो 50, 25 अथवा 12.5 पल घी से ही स्नान करावे। जो ऐसा करता है वह आयु पूर्ण होने पर शिवलिंग में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात नमस्कार करके उत्तम कपिलेश्वर तीर्थ में जाए। कपिलेश्वर जी के दर्शन से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है। वहां से हनुमतकेश्वर देव का दर्शन करने के लिए एकाग्रचित हो से जाए। व्यास जी, हनुमतकेश्वर के दर्शन से अतुलेश्वर की प्राप्ति होती है। तदंतर सनातन पिपलाद महादेव जी के समीप जाए जिनके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। तदंतर भक्ति और श्रद्धा के साथ स्वप्नेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। स्वप्नेश्वर देव के दर्शन से दुष्स्वप्न का नाश होता है। वहां से सब और मुख वाले विश्वतोमुख ईशान महादेव जी के पास जाए जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। तत्पश्चात क्रोध को जीतकर इंद्रियों को वश में रखते हुए सोमेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। उनके दर्शन से मनुष्य कुष्ठ रोग आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी, वहां से एकाग्रचित होकर मनुष्य वैश्वानरेश्वर के समीप जाए जिनके दर्शन से ही लोक में मनुष्य का सदा अभ्युदय होता है। इसके बाद हाथ में बीज पूरक बिजोरा नींबू धारण करने वाले लकुलिश के समीप जाए। उनके दर्शन से रुद्रत्व प्राप्त होता है। तत्पश्चात गणपेश्वर महादेव जी की सेवा में जाए जिनके दर्शन मात्र से सब प्रकार के सिद्धियां प्राप्त होती है। वहां से वृद्ध सनातन महाकाल का दर्शन करने के लिए जाए जिनके दर्शन से रोग, जरा और व्याधि का सर्वथा भाव हो जाता है। तदंतर विघ्नों का नाश करने वाले प्राणी देव के समीप जाए और भक्ति पूर्वक एकाग्रचित हो 100 घड़ा जल से उनके स्नान करावे। उनके स्नान कराने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और उनके दर्शन से स्वर्ग मिलता है। तत्पश्चात उसी मार्ग से प्राप्त होने वाले दंड पानी जी के समीप जाए जिनके दर्शन मात्र से यमलोक नहीं देखना पड़ता। तदंतर भक्ति और श्रद्धा के साथ पुण्य दंड का दर्शन करने के लिए जाए। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पातकों से छूट जाता है। तत्पश्चात एकाग्रचित हो ग्रह महाकाल के समीप जाए जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य को गुप्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। वहां से उत्तम दुर्वासेश्वर समीप जाए जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृत हो जाता है। दुर्वेशेश्वर नाम समीप श्वास रोककर चले और महादुर्गा गौरी के पास जाकर श्वास छोड़े। इसके बाद एकाग्रचित होकर देवी की पूजा करे। उसके अनंतर कायेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवादिदेव महेश्वर के समीप जाए जिनके दर्शन मात्र से
यमलोक को देखने का अवसर नहीं आता। वहां से बधिरेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए, जिनके दर्शन मात्र से बहरापन दूर हो जाता है। तत्पश्चात यात्रेश्वर के समीप जाए, जो यात्रा के पुण्य फल को देने वाला। वहां अपने नाम, स्थान और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि नाम का उच्चारण न करे तो उसकी यात्रा निष्फल होती है। यात्रेश्वर देव के आगे एकाग्रचित होकर बैठे और भक्ति युक्त होकर बार बार नमस्कार करके स्तुति बोले। स्तुति के पश्चात इस प्रकार कहे, मया समर्पिता यात्रा तवोत प्रसादन महेश्वर, संसार सागराद घोरो मामुद्दर, जगत पते महेश्वर। मैंने आपकी कृपा से यह यात्रा पूरी करके आपके चरणों में समर्पित की है। जगत पते इसे घोर संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। जो इस विधि से भगवान महाकाल के प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपों से युक्त समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को 2 लाख गोदान करने से जो फल होता है, वही देवादिदेव महाकाल को एक बार प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। महाकाल की प्रदक्षिणा बड़ी भक्ति के साथ करनी चाहिए। इससे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यह मुझसे साक्षात भगवान शंकर ने कहा है। जो इस प्रकार भगवान शिव का चिंतन करते हुए यात्रा पूरी करता है और वस्त्र सहित दक्षिणा देता है, वह 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से छूट जाता है। इस तरह यात्रा समाप्त करके मनुष्य अपने घर जाए और यात्रा में जो मुख्य मुख्य देवता आते हैं, उनके संख्या के अनुसार 26 श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा शिव ध्यान परायण शिव भक्तों को भोजन करावे। फिर वस्त्र सहित दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ले उन्हें विदा करे। तदंतर सब भृत्य वर्ग के साथ स्वयं भोजन करे। दीनों अनाथों, दरिद्रों, अंधों और अंग विकल मनुष्यों को भी भोजन करावे। यह सब करने से एकाग्रचित्त वाला मनुष्य माता पिता की 100 पीढ़ियों को उद्धार करके शिवलोक में आनंद अनुभव करता है। बोलो काशी काशी शिव काशी महाकाल राजा की जय, महाकाल राजा की जय। इसी अध्याय के साथ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और आपसे पुनः कहूंगा कि जिनका भी अगर कोई जन्मदिन, एनिवर्सरी इत्यादि हो तो कमेंट में 1 दिन पूर्व कम से कम आप दें, ताकि मैं आपके लिए भगवान भोलेनाथ से इस कथा स्थल से प्रार्थना कर ऑनलाइन आपका लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। मैं पुनः यही कहूंगा कि मेरे महाकाल की दया सभी पर बनी रहे। बाबा भोलेनाथ सभी पर दया बनाए रखें और सभी का कष्टों का नाश करते रहें। बाबा आप तो साक्षात देने वाले हैं, इसलिए महादेव हैं, इसलिए देवादिदेव महादेव हैं। हे बाबा, कोई भी मुझसे त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझ के माफ कीजिए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल रे भैया बोल बम। बोलो बाबा बोल बम, सब कोई बोले बोल बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधा कृष्ण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताओं की जय, मेरे महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। भक्त वत्सलाय की जय, स्कंद पुराण की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, महाकाल राजा की जय। शीतलीकरण अहम कर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती से यही अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार आपने यह गौर बिंदुरा के रूप में कथा श्रवण की है,
यह जरूर ही मेरे कई जन्मों के फल हैं जो आपको जजमान बनाकर मैं कथा सुनवा पा रहा हूं। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी अच्छे फल से अच्छे भाव से आपकी प्रार्थना करें उनको अच्छा फल प्रदान कीजिएगा। जिनको जो कष्ट है वो कष्टों का निवारण कीजिएगा। जो आपके इस कथा का श्रवण करें उन्हें श्रवण का फल दीजिएगा। जो इस कथा को आगे की ओर ले जाए, सब्सक्राइबर बनवाए, उनके कष्टों में उनका साथ दीजिएगा। यही मांगते हुए बाबा, काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा। महाकाल देवता की जय, महाकाल की जय, काल के काल महाकाल की जय, हर हर महादेव।